हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। ये क्लास ICOM, BCom, MCom, नेट, GRF और PhD सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे मैं अभी कॉमर्स में अकाउंटेंसी का क्लास स्टार्ट करी हूँ, जो कि क्लास 12 का अकाउंटेंसी है, जिसमें मैं अभी आपको पिछले क्लास में पढ़ाई थी साझेदारी फर्म का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर में हमने देखा था कि साझेदारी फर्म का गठन कैसे करते हैं, फिर साझेदारी की विशेषताएं क्या है, साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड क्या होती है। और ये आज हमारा सेकंड क्लास है, जिसमें मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी साझेदारों के पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है साझेदारों के पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। साझेदारों की पूंजी का लेखा करने के निम्न दो विधि। अब साझेदारों की पूंजी जो है उसका लेखा करने के लिए हम दो विधि का यूज करते हैं। कौन कौन सा? तो फर्स्ट है हमारा परिवर्तनशील पूंजी विधि, जिसे हम फ्लक्चुएटिंग मेथड कहते हैं, और दूसरा है स्थिर पूंजी विधि, जिसे हम फिक्स्ड मेथड कहते हैं। तो आइए अब हम इसे डिटेल्स में देखते हैं कि परिवर्तनशील पूंजी विधि क्या होता है और स्थिर पूंजी विधि क्या होता है। परिवर्तनशील पूंजी विधि, फ्लक्चुएटिंग मेथड। परिवर्तनशील पूंजी विधि के अंतर्गत केवल एक खाता होता है। प्रत्येक साझेदार के लिए पूंजी खाता बनाया जाता है। परिवर्तनशील पूंजी विधि जो है, जिसे हम फ्लक्चुएटिंग मेथड भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत सिर्फ एक खाता ही बनाया जाता है, जिसमें साझेदारों के लिए पूंजी खाता बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। परिवर्तनशील पूंजी खाता बही का अर्थ यह है कि साझेदारों के लिए पूंजी खाते में किए गए लेन देन के साथ पूंजी परिवर्तित होती रहती है। इस विधि के अनुसार साझेदारों के पूंजी खातों में उनकी पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, संचय कोष में हिस्सा तथा लाभ हानि का हिस्सा आदि को लिखा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजी की राशि बदलती रहती है। अब इसमें क्या कह रहा है कि परिवर्तनशील पूंजी खाता वही का अर्थ क्या है, ये समझिए कि परिवर्तनशील पूंजी वही खाता का अर्थ यह होता है कि साझेदारों के लिए जो पूंजी खाते में किए गए लेन देन होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, उसके साथ पूंजी परिवर्तित होती रहती है। मतलब पूंजी में जो है परिवर्तन होते रहता है, उसमें चेंजिंग आते रहती है। ठीक है, इस विधि के अनुसार जो है क्या होता है कि साझेदारों के पूंजी खाते में हम क्या क्या लिखते हैं, ये देखिए। तो इसमें हम लिखते हैं पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, संचय कोष में हिस्सा तथा लाभ हानि का जो उनका हिस्सा होता है, हम वो दिखाते हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में बोले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम कैपिटल को लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर सैलरी, कमीशन, रिजर्व फंड में उसका हिस्सा क्या है वो लिखते हैं, और प्रॉफिट और लॉस में उसका हिस्सा क्या है पार्टनर्स का, ये लिखते हैं। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप जो है पूंजी की राशि जो है वो बदलती रहती है, क्योंकि इसमें चेंजिंग आते रहता है। ठीक है, तो ये हमारा है परिवर्तनशील पूंजी विधि, जिसे हम फ्लक्चुएटिंग मेथड कहते हैं। हमने ये देखा कि परिवर्तनशील पूंजी विधि क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या होती है। ठीक है, हमने इसमें देखा कि इसमें सिर्फ एक खाता बनाया जाता है, जो कि होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो हम देखते हैं कि ये फॉर्मेट जो है वो कैसा होता है और ये कैसे बनाया जाता है। फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसमें हम सबसे पहले बैलेंस बीडी को लिखते हैं। अगर न्यू बिजनेस है तो वहां पे हम लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, और अगर ओल्ड बिजनेस है तो हम वहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। और इसमें हम क्या लिखते हैं, तो इसमें क्रेडिट साइड में हमारा आ जाता है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, फिर बाई सैलरी टू पार्टनर्स की सैलरी कितनी है, बाई कमीशन, पार्टनर्स को किस चीज के लिए कितना कमीशन दिया जा रहा है, और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो हम उसे क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ये जो है ये हमारा क्रेडिट साइड होता है, और ये जो है ये हमारा डेबिट साइड होता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और अगर लॉस है तो हम उसे यहाँ डेबिट साइड में दिखाते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड में और क्या होता है, तो टू ड्राइंग्स अकाउंट, पार्टनर्स की क्या ड्राइंग्स है वो लिखते हैं। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो लिखते हैं। अगर लॉस है तो ये मैं आपको बताया कि टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सारे अमाउंट को जोड़कर यहाँ पे लिखते हैं, और ये सारे अमाउंट को जोड़कर यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हम उसे बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे हम यहाँ पे लिख के लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, जो कि हमारा ये क्या होता है, ये हमारा
क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे शो करते हैं। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम देखते हैं कि हमारा फिक्स मेथड जो है वो क्या होता है। स्थिर पूंजी विधि, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। साझेदारों की पूंजी तब स्थिर कही जाती है जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस विधि में साझेदारों की पूंजी अचल होती है। जब तक कि साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाने अथवा पूंजी के एक भाग को निकालने का ठहराव न करते हों, तब तक फर्म चलेगी। पूंजी की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगी। इस विधि के अंतर्गत 2 खाते खोले जाते हैं। यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। हमारा स्थिर पूंजी विधि जो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो वो क्या होता है ये समझिए कि साझेदार के जो पूंजी होते हैं वो तब स्थिर कही जाती है जब उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्थिर मतलब फिक्स, और फिक्स कब होगा जब उसमें कोई चेंजिंग ना आए, जाहिर सी बात है। तो यही बात यहाँ पे भी लिखा गया है कि साझेदार की पूंजी तब स्थिर कही जाती है जब उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन ना हो, किसी तरीके का कोई चेंजिंग ना हो, ठीक है। इस विधि में जो है साझेदारों की पूंजी जो है ना वो अचल होती है, ठीक है। जब तक साझेदार जो है ना वो एक्स्ट्रा कैपिटल लगाने के लिए या फिर कैपिटल का कुछ भाग को निकालने के लिए ठहराव ना करे, तब तक वो बिजनेस जो है वो चलेगा। कि जब तक कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी नहीं लगा रही है और अधिक पैसा लाकर उसमें नहीं लगा रही या फिर उससे कुछ पैसा निकालने को ठहराव नहीं करे, तब तक वो फर्म जो है वो चलेगी, ठीक है। पूंजी की राशि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तब तक वो चलेगी, और जब परिवर्तन होगा तो वो फिर वो बंद हो जाती है। तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, पूंजी की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक वो फर्म चलेगी। इस विधि के अंतर्गत जो है हम 2 खाते खोलते हैं। पहले में क्या था, सिर्फ एक खाता खोल रहे थे, कैपिटल अकाउंट। अब हम इसमें क्या करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड का अगर हम यूज करते हैं तो वहाँ पे हम 2 खाते खोलते हैं। तो कौन कौन से 2 खाते, आइए हम देखते हैं। इसमें हम पहला खाता जो खोलते हैं वो होता है हमारे साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा जो है वो होता है साझेदारों के चालू खाते, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो हम देखते हैं कि साझेदारों के पूंजी खाते जो है वो क्या होते हैं। साझेदारों की पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस खाते में साझेदारों द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी की राशि को लिखा जाता है। हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ साझेदार के द्वारा जो पूंजी लगाई गई है, जो पूंजी की राशि लगाई गई है, हम सिर्फ उसी को लिखते हैं और कुछ भी नहीं लिखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के द्वारा लगाई गई कैपिटल को ही हम लिखते हैं और कुछ भी नहीं लिखते हैं। और जितने भी सारे कुछ जो भी एक्स्ट्रा जो कैपिटल से रिलेटेड होते हैं वो हम कैपिटल अकाउंट में ना लिखकर पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखते हैं। आइए हम देखते हैं कि साझेदारों के चालू खाते जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये क्या होते हैं। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या बोल रहा है कि चालू खाते में पूंजी से संबंधित सभी समायोजनाओं का लेखा किया जाता है, जैसे पूंजी पर ब्याज, साझेदार का आहरण पर ब्याज, साझेदारों के वेतन, साझेदारों के कमीशन, लाभ हानि में हिस्सा, संचय में हिस्सा इत्यादि, ठीक है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट जो होते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्या लिखा, जो पार्टनर्स के द्वारा लगाई गई कैपिटल जो है, लगाई गई जो पूंजी है, सिर्फ हम उसे लिखें। और उसके अलावा बाकी की चीजें हम कहाँ लिखते हैं, तो वो हम लिखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। हम उसमें दिखाते हैं कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कितना मिलेगा, साझेदारों का आहरण कितना है, ठीक है, और उसके आहरण पर ब्याज कितना लगेगा, साझेदारों का वेतन कितना है, साझेदारों का कमीशन क्या है, और लाभ हानि में उसका हिस्सा क्या है, और संचय कोष में उसका हिस्सा क्या है। इंग्लिश में भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम क्या लिखते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, ठीक है, फिर ड्राइंग्स लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं, फिर सैलरी लिखते हैं, कमीशन लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट लॉस में सभी पार्टनर्स के जो हिस्से हैं उसे लिखते हैं, और रिजर्व फंड में उसका क्या हिस्सा है इसे हम लिखते हैं। तो ये हमारा साझेदारों का चालू खाता होता है, यानी पार्टनर्स करेंट अकाउंट होता है। आइए अब हम इसके फॉर्मेट को देखते हैं कि ये हम किस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिक्स मेथड में हम 2 अकाउंट खोलते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम देखते हैं पहले कि कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम सबसे पहले बाई कैश अकाउंट और बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। अगर न्यू बिजनेस है तो बाई कैश अकाउंट लिखेंगे, और अगर ओल्ड बिजनेस है तो यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा, और इस अमाउंट को हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे, और इसे बैलेंस करके
इसे बैलेंस करके फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, जो हो जाता है हमारा टू बैलेंस सीडी। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स के द्वारा लाई गई पूंजी को ही दिखाई जाती है, इसीलिए हम यहाँ पे ये एंट्री करते हैं बाय कैश अकाउंट और बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, न्यू बिजनेस के केस में कैश होगा और ओल्ड बिजनेस के केस में बाय बैलेंस बीडी होगा, और उसे हम बैलेंस करके यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। अब हम देखते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी या फिर टू बैलेंस बीडी। अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस हो तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, और अगर हमारा डेबिट बैलेंस हो तो हम लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसके आगे फिर क्या लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो, और उसके बाद लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, फिर लिखते हैं सैलरी टू पार्टनर्स की पार्टनर्स की सैलरी कितनी है, फिर कमीशन, फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम उसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और अगर लॉस हुआ है तो हम उसे यहाँ डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। अब देखते हैं डेबिट साइड में क्या लिखते हैं। अगर डेबिट बैलेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, उसके बाद हम लिखेंगे टू ड्राइंग्स के पार्टनर्स के द्वारा कितना ड्राइंग्स किया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा। अगर हमें लॉस हुआ है तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सारे अमाउंट को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसे बैलेंस कर लेंगे। ये सारे अमाउंट यहाँ पे लिखे जाते हैं, उसके बाद हम इसे बैलेंस करते हैं। तो ये हमारा आएगा, अगर डेबिट बैलेंस आया तो हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और उसके अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे। और अगर क्रेडिट बैलेंस आया तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी और उसके अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और मैं जो भी आपको बता रही हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं इसे और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी जिससे कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर जो है क्लासेस लेकर आऊंगी। ये हमारी क्लास जो है कंटिन्यू चलेगी।